ये लोग अपनी शक्तियों का पूरी तरीके से इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट को, अपने डिफरेंशिएटर को बाहर लेके ही नहीं आ रहे, लोगों को बता ही नहीं रहे। रेस में सबसे पहले स्टार्ट करने वाला नहीं जीतता है, सबसे लास्ट तक कंसिस्टेंट रहने वाला जीतता है। फर्स्ट मूवर नहीं जीतता है, फास्ट मूवर जीतता है। आपको दिख रहा है कि एक कैटेगरी में, एक प्रोडक्ट में, एक मार्केट में सैचुरेशन आ रहा है, अगर आपको दिख रहा है कि वहां सब लोग कंपटीशन हाई है, वहां सब लोग गला काट कंपटीशन, जिसको रेड ओशन बोलते हैं, वो क्रिएट हो रहा है, तो यार कुछ अपना डिफरेंशिएटर लेके आओ ना, अपनी बात लोगों तक पहुंचाओ, अपनी कोई स्टोरी ऐसी क्रिएट करो, कुछ अपनी कॉम्पिटिटिव एज क्रिएट करो, ताकि उस रेड ओशन से आप ब्लू ओशन में जा सको। परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में रहने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आप मार्केट के हिसाब से चलते हैं। मार्केट नीचे जाएगी या किसी और की गलती की वजह से भी अगर मार्केट नीचे गई तो आपको भी उससे भुगतना पड़ेगा। हेलो नमस्कार, मैं भार्गव त्यागी, और आज जो बिजनेस लेसन मैं आपको इस केस स्टडी से देने वाला हूँ, आई थिंक वो अभी तक हमने किसी भी केस स्टडी में डिस्कस नहीं किया। कुछ ऐसे यूनिक है, बिकॉज अक्सर मैं स्टार्टअप्स की केस स्टडी करते हुए बोलता हूँ कि यार कुछ यूएसपी क्रिएट करो, अपना कुछ डिफरेंशिएटर क्रिएट करो, कुछ ऐसी चीज बनाओ जिसकी वजह से आप मार्केट में जाने जाओ। लेकिन मेरे को लगता है इस स्टार्टअप के बाद ये सारी चीजें हैं। इस स्टार्टअप के पास अपनी यूएसपी भी, अपना डिफरेंशिएटर भी है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम कुछ और है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि वो उस चीज को सही से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं अपने कंज्यूमर को, वो उसके अराउंड एक स्टोरी नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ शार्क टैंक इंडिया सीजन 3 के स्टार्टअप सो रिच की, जिसको रिचा और सौरभ भाई लेके आए। ये प्रोडक्ट्स की बात करूं तो पीनट बटर, एनर्जी बार्स, रोस्टेड सीड्स, नट मिक्सेस, सीड मिक्सेस, वो सारी चीजें बनाते हैं। 67 एसक्यूज हैं। बिजनेस चलाते हुए 7 से 8 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी ये बिजनेस को क्रैक नहीं कर पाए हैं, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं ले पाए हैं, और उसका वन ऑफ द मेजर रीजन इज दिस 67 एसक्यूज। जब आपको दिख रहा है कि आप बिजनेस को नहीं क्रैक कर पा रहे हो, तो अपना फोकस नैरो डाउन करने की जरूरत होती है। सब कुछ नहीं करना होता है, सारे प्रोडक्ट नहीं बनाने होते हैं। 67 प्रोडक्ट्स बनाने की जरूरत नहीं है। आप 67 प्रोडक्ट्स में से ये देखो आपका सबसे ज्यादा प्रोडक्ट कौन बिक रहा है, कौन सा प्रोडक्ट है इसको लोग सामने से मांग के खरीद के लेके जा रहे हैं। और मेरे को लगता है आप ये कर सकते हो बिकॉज आपके नंबर्स अच्छे हैं यार। आपने जब शुरुआत करी थी, आपने 2.3 करोड़ के अपने रेवेन्यू के साथ 2018-19 में करी थी, और पिछले साल का आपका रेवेन्यू 7 करोड़ रुपए था। तो आपके पास अच्छा खासा डेटा होगा, बहुत लंबे टाइम से गेम में हो, आपको पता होगा कि आपका कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा चल रहा है, कौन सा प्रोडक्ट नहीं चल रहा है। इसको FSN एनालिसिस बोलते हैं, फास्ट मूविंग गुड, स्लो मूविंग गुड, नॉन मूविंग गुड। जो नॉन मूविंग गुड है उन्हें निकाल दो, स्लो मूविंग गुड है उनका पे प्रोडक्ट स्टेप बैक कर दो, और जो फास्ट मूविंग गुड्स है उन पे प्रोडक्शन स्टेप अप कर दो। बहुत सिंपल सी चीज है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बस इसको अप्लाई करने की देर है। हमको पता है सारी चीजें याद होती हैं, बट हम बोल नहीं पाते, हम कर नहीं पाते, हम उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। वही गलती इनके साथ हो रही है। Amazon, फ्लिपकार्ट, नाइका में ये लोग घुसे हुए हैं, ई कॉमर्स में जा रहे हैं, इनका लॉस जा रहा है। ये पहले 2 साल 3 साल इन्होंने प्रॉफिट बनाया, उसके बाद ये कंसिस्टेंट लॉस में। इस बार भी अक्टूबर 2023 पिछले महीने की मैं बात करूं, जब इनका पिच एयर हुई थी, तब इनका रेवेन्यू was 55 lakhs फॉर दैट मंथ, लेकिन उसमें उनका 5% का बर्न भी था। मतलब ये पैसा जला रहे हैं। 8 साल बिजनेस में बिताने के बाद भी अगर आपका पैसा जल रहा है, आप अपना यूएसपी नहीं ढूंढ पाए हो, आप अपने कॉम्पिटिटिव एज को, अपने डिफरेंशिएटर को कम्युनिकेट नहीं कर पाए हो अपने कस्टमर के साथ, तो यार बेकार है। देखो कुछ नहीं होने वाला। आपको जरूरत है कंप्लीट रीवैम्प की, अपने सारे मार्केटिंग कैंपेन्स, ब्रांडिंग कैंपेन्स, क्योंकि ये एक पॉइंट है कि आपकी मार्केटिंग और ब्रांडिंग वीक है। इस पॉइंट पे शार्क्स ने भी आपको टोका है। आपका लेबलिंग, आपके पैकेजिंग वीक है, आपकी वहां पे ब्रांडिंग वीक है। उसको रिवैम्प करने की, उसको कंप्लीटली टर्न अराउंड करने की जरूरत है। आप एक काम करो, आप अपनी टीम को के साथ बैठो, थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म करो, कंप्लीटली नए डिजाइन्स, कंप्लीटली नए लुक के साथ मार्केट में दोबारा से उतरो, नए फोकस के साथ मार्केट में उतरो, तभी आपका बिजनेस बचने की थोड़ी बहुत संभावना है। तो कैसे बचेगा भाई? क्विक कॉमर्स की बात करूं तो आप उसमें है नहीं, वो आपके लिए ब्लॉक किया कर दिया गया, बिकॉज ऑलरेडी मार्केट में इतने सारे कॉम्पिटिशंस हैं। आप 8 साल तक क्या कर रहे थे मेरे को नहीं पता, आप लेट हो गए हैं मार्केट में घुसने के लिए, आप उतनी तेजी से मार्केट में नहीं बढ़ पाए। और जैसे कि मैंने कहा कि फर्स्ट मूवर नहीं, फास्ट मूवर जीतता है। आपका क्विक कॉमर्स आपके लिए ब्लॉक्ड है। ई कॉमर्स में आप पैसा नहीं बना पा रहे हैं, मॉडर्न ट्रेड में आप जाएंगे नहीं, और जनरल ट्रेड आपको एक्सेप्ट करेगा नहीं। तो आप क्या करोगे मुझे नहीं पता है, बिकॉज आप केवल 48% के ग्रॉस मार्जिन पे खेल रहे हो, जहां बाकी कंपनीज के मार्जिन 70-75% होते हैं। आप 48%, 50% भी ग्रॉस मार्जिन नहीं निकाल पा रहे हो। इसका मतलब ये कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट तो भूल ही जाओ, आपके ट्रेडिंग अकाउंट में दिक्कत है। ट्रेडिंग अकाउंट मतलब आप अपने शायद
बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हो अपना प्रोडक्ट बनाने में और मार्केट में उसको उस हिसाब से बेच नहीं पा रहे हो, या मार्केट में उसकी उतनी नीड नहीं है। वैसे बोलते हैं ना कि कभी कभी बहुत स्मार्ट होना भी दिक्कत होती है। आपने इट्स लाइक आपने इलेक्ट्रॉनिक कार बना दी है आज से 20 साल पहले, जब गाड़ियां भी सही से नहीं चलती थी वहां, पेट्रोल की डीजल की, आप वहां पे इलेक्ट्रॉनिक कार का कॉन्सेप्ट लेके आ गए। यार ई कार्स ई व्हीकल्स आज के टाइम पे भी पूरी तरीके से एक्सेप्टेबल नहीं हो पाए हैं हमारी कंट्री में। आप अगर सोचो ई व्हीकल को 20 साल पीछे लेके जाओगे, वहां इंट्रोड्यूस करेंगे तो लोग आपको बावला बताएंगे, वो इतना पैसा देना नहीं चाहेगा। वही चीज हो रही है, आपने शायद अपने प्रोडक्ट पे इतना ज्यादा ध्यान दे दिया है, इतना ज्यादा वो प्रोडक्ट अच्छा बना दिया है, उस पर इतना ज्यादा पैसा लगा दिया है कि या तो मार्केट में उसकी उतनी परसीव्ड वैल्यू नहीं है, लोग उसको उस रेट पे खरीदना नहीं चाह रहे हैं, या आप बेच नहीं पा रहे हो। दोनों में से कोई एक केस है। मेरे को सेकंड केस ज्यादा लग रहा है, बिकॉज ऐसा नहीं है कि महंगे ब्रांड या महंगी चीजें बिकते नहीं है, एब्सोल्युटली बिकती हैं, बेचनी आनी चाहिए। तो मेरे को लगता है आप बेच नहीं पा रहे हो, वो कहीं दिक्कत है, एग्जीक्यूशन में दिक्कत है, आपके एग्रेशन में थोड़ी लैकिंग दिखी शार्क्स को, वही चीज उन्होंने पॉइंट आउट करी। ठीक है यार, आप इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो कैसे यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं, क्या आपने कितने कस्टमर्स को सर्व कर दिया, आपके ग्लूटेन फ्री है कि गिल्ट फ्री डाइटिंग है, ये सारी चीजें बोलने में अच्छी हैं, बट जब आप असली एग्जीक्यूशन में आते हो कि क्या आप अपनी ये स्टोरी कस्टमर के साथ कम्युनिकेट कर पा रहे हो, क्या कस्टमर को समझा पा रहे हो, क्या वहां पे इट्स अ बिग नो, बिकॉज आपका कस्टमर आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। आपका रेवेन्यू, आप उस स्टेज पे चले गए हो जहां पे आपका रेवेन्यू ना स्टैग्नेंट हो गया है। 2022 एंडिंग में आपने लगभग 6.5 करोड़ का धंधा किया, 2023 एंडिंग में आपने 7 करोड़ का धंधा किया, 2024 का भी प्रिडिक्टेड रेवेन्यू आपका 7 करोड़ ही है। मतलब बिजनेस अब स्टैग्नेंट हो गया। अब इससे आगे अगर आपको जाना है तो आपको कुछ तो भी तूफानी करना पड़ेगा ताकि आप अपने बिजनेस को एम्प अप कर पाओ, और वो सबसे पहला स्टेप उसका मेरे को लगता है वो FSN एनालिसिस करके अपने 67 SKUs को कम करना रहेगा। उसके बाद अपनी ब्रांडिंग मार्केटिंग पे, क्योंकि देखो मैंने ये पिच देखी है टीवी पे, तो मेरे को जितना समझ में आया मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ। मेरे को लगता है अपने पैकेजिंग में भी पैकेट का जो मटेरियल है वो बहुत ज्यादा अच्छा यूज कर लिया है, उतने की जरूरत नहीं थी। मेरे को ऐसा लग रहा है कि जब शाखा उसे खोल रहे थे तो मेरे को देखने से ऐसा लगा, आई माइट बी रॉन्ग, कि वो पैकेट ना बहुत मोटा आपने उसका मटेरियल ले लिया, जिस वजह से शायद आपका पैकेजिंग कॉस्ट भी ज्यादा आ रही होगी, इसलिए आप अपना ग्रॉस मार्जिन नेट मार्जिन वहां से नहीं निकाल पा रहे। प्लस वो पैकेजिंग पर, जैसे विनीता जी ने बोला कि वहां उस पे आपकी ब्रांडिंग, आपका टेक्स्ट, फॉन्ट, डिजाइन, लेबलिंग, वो सारी चीजें भी ठीक नहीं थी। तो एक तो आपने बहुत ज्यादा दिमाग लगा लिया, ऊपर से चीजें गलत भी कर रहे हो, तो दोनों चीजें आपके लिए क्रॉस नेगेटिव जा रही है। हालांकि प्रोडक्ट का रिव्यू आपका अच्छा था, शार्क्स को आपका प्रोडक्ट अच्छा लगा, उसकी कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट वही है कि आप अपनी ब्रांड की कोई स्टोरी नहीं बना पा रहे हो, उस स्टोरी को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, आपका मार्केटिंग, आपकी ब्रांडिंग बहुत ज्यादा वीक है, मार्केट में आप घुसने में लेट हो गए हो, 8 साल से आप बाजार में हो लेकिन आपने कुछ भी ये कहते हैं ना लूप नहीं लिया है, आपने कोई भी रिस्क नहीं लिया है, आपने कभी भी बिजनेस को बहुत ज्यादा बड़ा करने की कोशिश नहीं करी, बस चल रहा है तो चल रहा है, वो वाला आपका थोड़ा सा एटीट्यूड हमको सुनने से भी लगा और शार्क्स ने भी आपको नोटिस किया। बहरहाल, जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बात करी थी कि फर्स्ट मूवर वर्सेस फास्ट मूवर का केस लर्निंग इस स्टार्टअप से आपको मिलेगी, आपको रेड ओशन वर्सेस ब्लू ओशन की स्ट्रेटेजी आपको मिलेगी, आपको परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में कैसे अपनी जगह बनानी है वो आपको यहाँ से मिलेगी। और जिस यूएसपी की मैं बात कर रहा था कि जो डिफरेंशिएटर आपके पास है लेकिन आप बता नहीं रहे हो, दैट इज आपके इंडियनाइज्ड फ्लेवर। सबसे पहली चीज आपका प्रोडक्ट टेस्ट करने के बाद जो शार्क ने पॉइंट आउट करी, दैट वाज आपके इंडियन फ्लेवर्स, आपकी ऑथेंटिसिटी, आपके इंडियन तड़का जो आपने उन चीजों में, उन स्नैक्स में लगाया, दैट इज वेरी नाइस। उस चीज को आप कहीं भी बाहर लाके आपकी मार्केटिंग मैसेज में कम्युनिकेट नहीं कर रहे, और यही रीजन रहा जो 5 में से एक भी शार्क का आपको ऑफर नहीं मिला और आपकी डील डन नहीं है, बिकॉज ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। देखो आपने कुछ बहुत बड़ा गलत नहीं किया, आपने बस छोटी छोटी चीजें सही नहीं करी हैं। छोटी छोटी चीजें सही होती है ना, तो जैसे कहते हैं बूंद बूंद से सागर बनता है, तो छोटी छोटी चीजें आप सही करते जाओ तो आप बड़ी पिक्चर बना लेते हो, आप लंबा खेल जाते हो, बड़ा बिजनेस क्रिएट कर जाते हो, अच्छे ब्रांड क्रिएट कर जाते हो। बहरहाल, सोरेज की केस स्टडी यहाँ पे खत्म होती है। जितना मेरे को आपको पॉइंट बताना था, मैंने बहुत कम टाइम लेके आपका बहुत फास्टली आपको सारी पॉइंट समझाने की कोशिश करी है। जैसे कि अगेन बहुत बड़ी इन्होंने कोई गलती नहीं करी, बस छोटी छोटी चीजें गलत करी हैं, बस उसी का ही आपको ध्यान देना है। सो विद दिस सेड, इस स्टार्टअप की केस स्टडी हम यही खत्म करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।